धनबाद जिले के लोयाबाद सेंद्रा बाजोड़ा के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। 20,000 की आबादी के सामने पीने के पानी, दैनिक जरूरत की पानी से लेकर शवों के अंतिम संस्कार के लिए अब परेशानी उठानी पड़ सकती है। दरअसल सेंद्रा बाजोड़ा स्थित जोरिया नदी पूरी तरीके से सूख चुका है। अब पानी नहीं बल्कि फटी हुई मिट्टी दिखाई दे रही है। यह देखकर लोग परेशान हैं। लोयाबाद कनकनी कोयलरी अंतर्गत संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी के मनमानी के कारण नदी का पानी धीरे धीरे कम हो गया है। नदी के बहाव के क्षेत्र में ओबी डंप किया गया। उसके बाद अवैध कोयला तस्करों द्वारा अवैध माइन से कोयला माइनिंग करने के कारण नदी का जल स्रोत खत्म हुआ। अब नदी सूख चुका है। नदी के सूखने से इंसान के साथ साथ जानवरों को भी गर्मी में पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए बीसीसीएल के खिलाफ आंदोलन किया, पत्राचार किया, लेकिन कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। विरोध करने पर एफआईआर कर दिया गया। वहीं चारों ओर अवैध कोयला माइंस से कोयला निकाला जा रहा है। अवैध कोयला माइनिंग का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। पीने से लेकर दैनिक जरूरत पूरा नहीं हो पा रहा है। किसी के मर जाने पर अंतिम संस्कार के लिए नदी लाया जाता था, अब इसके लिए भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। बीसीसीएल सीएसआर फंड से सूखे नदी के ऊपर पुल बनाया जा रहा है। अग्नि प्रभावित क्षेत्र से पूरा क्षेत्र ग्रसित है। सड़क बनाई जा रही है। करोड़ों रुपए से वहां काम किया जा रहा है जहां कोई जरूरत ही नहीं है। इस पे कहना यही है कि ये जो बीसीसीएल प्रबंधन है, परियोजना पदाधिकारी कनकनी कोयलरी गोपाल जी, ये सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है। आज से 4 दिन पहले शांति समिति के बैठक में भी थाना में आए थे। ये बात तो उनको पर्सनली है सो दूरभाष पे भी बोले थे हम कि वो नदी है सो सूखा हुआ है, उसमें पानी का इंतजाम किया जाए। लेकिन इन लोग का काम ही है सो एंटी सोशल रहा है, मतलब समाज के खिलाफ में रहा है। यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं कि यहाँ नदी में पानी नहीं है, लेकिन यहाँ लाखों लाख रुपया का पुल तैयार है सो किया जा रहा है। करोड़ों रुपया का रोड तैयार किया जा रहा है। यहाँ बगल में बजरंगबली का मंदिर जो था वो है सो धस कर है सो जमींदोज जो हो गया, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। 5 परिवार का घर भी धस गया, उसके लिए भी सीएसआर फंड के तहत कुछ नहीं किया गया। लेकिन अपना लूटपाट है सो करने के लिए बीसीसीएल प्रबंधन का देखिए, यहाँ करोड़ रुपया का है सो लागत से है सो रोड है सो बनाया जा रहा है, लेकिन जनहित में कोई काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे है कि रोड है सो जैसे मन तैसे है सो बना दिया। मान लिया कि अगर 10 लाख रुपया का रोड तैयार करना है तो वो रोड है सो 2 लाख में तैयार कर दिया, इसलिए कि वहाँ देख रहे हैं कि कोल बेरिंग एरिया वहाँ पे तो अभी से ही धंसने लगा, तो वो तो कल के डेट में धंस ही जाएगा। तो इस हिसाब से ये नदी है, कोई नाला नहीं है कि घर से पानी नहीं गिरेगा तो नहीं आएगा। तो ये देखना तो बीसीसीएल प्रबंधन का काम है, कार्य है। आप कौन सा है सो सोशल वर्क कर रहे हैं? वही टाटा का देखिए, आप घर के बाहर में नल लगा दिया जाता, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन का देखिए ना, यहाँ हजारों हजार का आबादी है, लेकिन पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। आखिर पानी आ कहाँ से रहा था? वो बगल में नया मोड़ के पास में देखते होंगे कि वहाँ पर पानी जो चलते रहता था वही ना पानी आता था। ये जानबूझकर पानी का कनेक्शन है सो नदी का पानी का कनेक्शन जो होता है उसको है सो काट दिया गया है, कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि इधर है सो कोल बेरिंग एरिया है सो बोलकर अच्छी तरह से अपना है सो कार्य है सो कर सकते हैं। वही तो सबसे बड़ा मुद्दा है सो बना हुआ है जनता के लिए, कि जनता के हित में कोई बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा किसी भी तरह का सीएसआर फंड के तहत कार्य नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बगल में शमशान घाट भी है, जैसे कि सराज का भी यहाँ पे कार्य किया जाता था। यही एक नदी था, करीब कम से कम 20,000 का आबादी होगा, लेकिन यहाँ पे बोलिए इसमें है सो सराज का कार्य है सो जिंदा आदमी को तो छोड़ दीजिए, इन लोग तो मुर्दा को नहीं बखस रहा है। मांग करते हैं कि नदी जिस तरह का था उसी तरह इस नदी को बनाया जाए, अन्यथा हम लोग रोड पर उतर कर जरूरत पड़ा तो आंदोलन है करेंगे। जिस प्रबंधन का मंशा है सो बिल्कुल अंग्रेज के तरह है। अंग्रेज है सो किस तरह यहाँ पर है सो बाहर से आकर है सो राज कर रहा था, तो वही मंशा बीसीसीएल का है। लोगों का प्रताड़ित करके किसी भी तरह यहाँ से भगा देना है। जो सुख सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यही बगल में देखिए ना, इतना बड़ा है सो डंपर साइडिंग चल रहा है, बगल में हरिजन बस्ती है। सीएसआर के तहत उन लोग के लिए 1 रुपया खर्चा किया गया है। एक दिन है सो मेडिकल कैंप लगाया गया है, एक ठो कोई दवा दिया गया है, एक ठो कोई जांच है सो किया गया है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं सीएसआर का पैसा इन लोग है सो लूटपाट करता है।
ये जो नदी का जो जोड़िया का जो पानी है, इसका जो मूल धारा है, इसका लिए लड़ाई हम आज से करीब 10 साल हो गया। जब मोटा मोटी इसका नाली के नदी का जोड़िया का बहाव था, बचा हुआ था, उस टाइम से ही हम इसके लिए लड़ाई लड़े थे। लेकिन उस टाइम से पीजोस किशोर साहब जी यहाँ का कनकनी कोलेरी का प्रबंधक थे, हमारा इसमें हम इसको विरोध किए थे नदी के लेके, तो हमारे ऊपर FIR कर दिए थे। तो खैर ये सामाजिक काज है, हम हिंदू को जो भी हम लोग का छठ घाट है, हम लोग का मरना, ये भी श्मशान भी है हम लोगों का। लेकिन हुआ क्या है कि इसका जो मूल बहाव है निश्चितपुर पुल से आगे, ये 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट नदी को काट के नदी का मैंने वजूद को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर बहुत वन्य जीव भी रहते थे, लकड़ा था, सियाल था, बड़ा बड़ा अजगर सांप था, हम लोग का देखा हुआ। अभी भी मने उन लोग का भी पानी का चलते उन लोग का भी वजूद खत्म हो गया। ये मतलब क्या, ये जबरदस्ती इसका लेकर वन विभाग से लेके DGMS से लेके सारा लोग सोया हुआ है, इसका लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। अब बताइए, महापर्व है हिंदुओं को छठ पूजा और छठ व्रती, अब छठ कहाँ करेंगे, किसी के इस बारे में कोई चिंता नहीं है। और हम लोग जैसा जनप्रतिनिधि क्या है कि हम लोग बोलते तो हम लोग आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सूखा हुआ नहीं, पुल का निर्माण किया। हाँ, नदी सूखा हुआ है, पुल का निर्माण हो रहा है, और पता नहीं क्या स्थिति है गवर्नमेंट का, क्या सोच है, इस समझ से हम लोग को परे है। और ज़्यादा बोलने पर प्रॉब्लम वही होता है कि FIR दर्ज कर लेगा या बाहुबली का द्वारा धमकी दिया जाएगा, ये भी प्रक्रिया यहाँ चलता है। चारों तरफ देखिए जो इलीगल माइनिंग चल रहा है, इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत स्थिति खराब है यहाँ का। ये बहुत बड़ा कहानी होने जा रहा है, पूरा बस्ती रात का टाइम में हो सकता है कि में चल जाए। तो ऊपर वाला का बहुत बड़ा मेहरबानी है कि छिटफुट भूधसान होता है, आदमी सतर्क हो जाता है। लेकिन आने वाला समय में ये बहुत बड़ा दुर्घटना होने जा रहा है। जोगता बस्ती और काफ़ी लोग, गरीब लोग, हरिजन लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन उसका सुनने वाला कोई है नहीं। हम लोग जैसा आदमी जनप्रतिनिधि है, हम लोग क्या जनप्रतिनिधि का काम करेंगे, हम लोग ज़्यादा बोलते हैं तो जो बड़ा जिसको इसका बारे में संज्ञान लेना है वो लोग कुछ नहीं करते हैं।